भगवान शंकर ने वो विष पिया है और पी करके भगवान ने एक संदेश दिया है, तुम्हें भी दुनिया विष देगी तो फिर क्या करना चाहिए? दुनिया विष देगी तो क्या करना चाहिए? ये दुनिया इतनी विचित्र है, दुनिया तो छोड़ो, देवताओं ने भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, भगवान शंकर को भी विष पिलाया गया। तो जब भगवान शंकर को भी विष दिया जा सकता है तो हम लोग कहीं बच सकते हैं? विष मिलेगा, आप विष पीने से विष से बच नहीं सकते हो। बहुत पुराना गाना है ना, आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो हम जहर पीना सीखें, लेकिन होता क्या आजकल, हम जहर उगलते ज्यादा है। उगलो मत, यदि उगलोगे तो दूसरे का भी नुकसान करोगे और स्वयं का भी नुकसान करोगे। जहर उगलना, भगवान शंकर ने जहर पी करके हमको यही संदेश दिया है, हम जहर पीना सीखें, जहर उगलना नहीं सीखें। और आजकल अधिकतर जिसको भी देखो जहर उगलता है। इसलिए तो किसी ने लिखा है ना, पहले जैसा रंग नहीं है अब जीवन की रंगोली में, पहले जैसा रंग नहीं है अब जीवन की रंगोली में, जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बोलते ऐसा लगता है कि मानो विषबाण चला है। नहीं, हम भगवान शंकर से सीखे, भगवान शंकर ने पिया है विष, हम पिए। जो जहर उगलता है वो अपना भी नुकसान करता है, समाज का भी नुकसान करता है, और ऐसा व्यक्ति किसी का भी प्रिय नहीं होता है। चार लोगों का वर्णन बाबा तुलसी ने किया है। ये चार लोग प्राण समान प्रिय होने के बाद भी निरादर पाते हैं। दुनिया तो बाद में आपका निरादर करेगी। यदि ये चार दोष आपके अंदर हैं तो घर में भी आपका निरादर होगा, आपके अपने भी आपका निरादर करेंगे। बाबा तुलसी लिखते हैं, दीरग रोगी दारिधि कटुबच लोलुप लोक, तुलसी प्राण समान तऊ होई निरादर जो। दोहावली में बाबा तुलसी ने लिखा है, जो बहुत ज्यादा लोभी व्यक्ति है वो भी निरादर पाता है। दीर्घ रोगी, बहुत लंबे समय तक तो रोगी रहता है, वो भी निरादर पाता है। रोगी हो जाता है, शरीर में सैनिक शक्ति जो है कम हो जाती है, सैनिक की शक्ति कम हो जाती है। पानी के लिए आवाज़ लगाई और एक आवाज़ में पानी नहीं आया तो फिर गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। तो घर वाले फिर भगवान से मनाते हैं, कब चले जाएं दादाजी तो बहुत अच्छा रहे। दरिद्र व्यक्ति भी निरादर पाता है। पैसा नहीं है तो समाज फिर उसका सम्मान नहीं करती, उसका भी सर्वत्र निरादर होता है। तो चार लोगों का वर्णन किया है, उसमें कटुबच लोलुप लोक, कड़वा बोलने वाला व्यक्ति भी सर्वत्र निरादर पाता है। कड़वा जो बोलता है उसका कहीं पर भी सम्मान नहीं होता है। हम थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा सहना हम सीखें। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में कहा जाता है, पीड़ा चो कटुवाणी चो दुख प्रदेन जीवने तदेव जीवनम लोके मानवाय सुखप्रदम। जीवन में जिस समय मनुष्य दर्द और कड़वी वाणी सहन करना सीख जाता है तभी वो सुख होता है। किसी ने आपको जहर दिया, आप भी बदले में जहर मत दो। आपने भी बदले में जहर दिया तो वहां कलह होगा। कोई आपको बुरा बोल भी रहा है तब भी आप बिल्कुल शांत हो जाओ, और फिर देखना जो शांत रहता है वो बड़े आनंद में रहता है। प्रसन्न रहने के 3 सूत्र हैं। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो 3 सूत्रों को जीवन में धारण करना, आप प्रसन्न रहेंगे। पहला है, दूसरे के दोषों को देखना छोड़ें। क्या करें? दूसरे के दोषों को देखना छोड़ो। दूसरा है, क्षमा करना सीखें हम। किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा हम क्षमा करना भी सीखें। उसने इतना कहा तो आप इतना मत करो, थोड़ा क्षमा, ठीक, समय ठीक नहीं होगा या इसका कुछ आपस में अंदर चल रहा होगा तो उसने क्षमा करना हम सीखें। और तीसरा है, सबसे प्रेम पूर्वक रहो।
ये तीन चीजें जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन कभी भी दुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा प्रसन्नता में रहे। भगवान शंकर ने वो विष पिया है, हमको भी विष पीना ही पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, भगवान केवल आपने विष नहीं पिया, हम भी प्रतिपल विष पी रहे हैं। आपने तो एक बार पिया है, या जीवन में तो पग पग पर विष पीना पड़ता है। बस अंतर ये है, आपने एक बार पिया, आप नीलकंठ हो गए, हमें बार बार पीना पड़ता है। लेकिन हमारा ये कंठ नीला नहीं हुआ, इसलिए हमें कोई नीलकंठ नहीं कहता। बाकी विष तो हमने भी कोई कम नहीं पिया है, बहुत विष पिया। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, तोहीन न करो नीम को कड़वा कहकर, तोहीन न करो नीम को कड़वा कहकर, जिंदगी के तजुर्बे नीम से भी ज्यादा कड़वे। बहुत विष पीने पड़ते हैं यहाँ पर। बस विष पी जाओ तो आप महादेव हो जाओ। जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, और जो विष पीता है वो महादेव है। आप विष पीना सीखो, आप महादेव हो जाओगे। सर्वत्र आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपको चाहेंगे, यदि आपने विष पीना सीख लिया तब। भगवान शंकर ने विष लिया, भगवान संपूर्ण वो विष पी गए और पूरा कंठ नीला पड़ गया। भगवान ने न बाहर उस विष को डाला, न अंदर ले गए। हमको शिक्षा है, विष मिले तुम्हें न बाहर फेंको, बाहर फेंकोगे तो समाज में विकृति आएगी, आपके संबंध खराब होंगे। और उस विष को अंदर ले जाओगे तो आपका अंतःकरण जो है वो विकृत होगा। अंदर ले जाओगे तो स्वयं खराब हो जाओगे, और समाज में उसको फेंकोगे तो समाज खराब हो जाएगा। इसलिए ना बाहर फेंको ना अंदर ले जाओ, गले में रख दो, मतलब केवल यहीं तक रख करके उसको समाप्त करो। भगवान शंकर विष पीते हैं, पत्नी भवानी बिल्कुल सांस रोक के देख रही कि अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। और थोड़ी देर में भगवान ने विष पिया, कंठ नीला पड़ा। भगवान शंकर ने आंख खोली, और जो ही आंख खोली तो सबसे पहले पत्नी ने पूछा, भवानी ने पूछा, भगवान शंकर, भगवान कैसा लगा आपको? भगवान शंकर ने परम विश्राम मिला। भगवान विष पीने के बाद भी विश्राम मिलता है? अरे विष पीने के बाद तो व्यक्ति तड़पता है, और आप कहते हो कि विश्राम मिला। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरे अंदर राम रहते हैं, और मैंने ऊपर से विष पिया। विष और राम दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? विश्राम। आप भी अपने अंदर राम रखना, लोग विष पिलाएंगे तो वो विष भी आपको आराम देने वाला होगा। मीराबाई को विष दिया गया था, विष देने के जिस व्यक्ति को विष दिया जाता है वो तड़पता है, लेकिन मीराबाई तड़पी नहीं, मीराबाई नाची थी। भूत भावन, पूरे इस जगत का कल्याण चाहने वाले भगवान शंकर ने उस विष को पिया है, कंठ नीला पड़ा है, नीलकंठ भगवान शंकर कहलाए। विष से निवृत्ति मिली, पुनः समुद्र मंथन ना हुआ, समुद्र किनारे आए, पुनः समुद्र मंथन हुआ है। और इससे जो दूसरा रत्न निकलता है वो माँ कामधेनु निकलती है। संपूर्ण जगत जिसको माँ कह करके पुकारता है, वो गौ माता का प्राकट्य उस समुद्र से हुआ है। बोल गौ माता की जय। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान श्रीहरि ने गौ माता को प्रणाम किया है, और ये गौ ब्राह्मणों को दी गई है। गाय के लिए कहा गया है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही गौ। उस गौ के शरीर में रोम रोम में देवताओं का वास है, और उस गौ की यदि सेवा पूजा आप करते हैं तो एक साथ संपूर्ण देवताओं का पूजन का आपको फल प्राप्त होता है। और गाय पशु नहीं है, हमारा वेद कहता है, वेद में लिखा है, पशुओं न गावः। गाय पशु नहीं है, गाय तो साक्षात परमात्मा का रूप है। गाय हमारी माँ है। गावो विश्वस्य मातरः,
संपूर्ण विश्व की मां है वो गाय। मां किस रूप में है? ऐसा माना जाता है कि मातृशक्ति में जो दूध है उसी गौ माता से वो मातृशक्ति में दूध है। तो हम अपनी माँ का दूध पीते हैं मतलब गौ का दूध पीते हैं, और गौ का दूध पीते हैं मतलब गौ हमारी क्या हो गई?